नमस्कार सभी साथियों का स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी विद पीके में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में क्या है, एक लेटर आया है दोस्तों। फ्रेंड्स, ये किससे रिलेटेड है? फ्रेंड्स, जो HKRN के जो कर्मचारी हैं, जो हरियाणा प्रदेश में लगभग क्या है 1,20,000 जो कर्मचारी हैं, वो HKRN के अंतर्गत क्या है हरियाणा के विभिन्न विभागों में क्या है, काम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, उन्हीं को लेकर क्या है काफी टाइम से क्या संशय चल रहा है कि काफी सारे जो HKRN के जो कर्मचारी है उनकी क्या है नौकरी पर बात आ रही है। फ्रेंड्स, उनका क्या है सुनने में आ रहा है कि उनकी क्या नौकरी क्या है अब जा सकती है। तो फ्रेंड, उसके रिगार्डिंग क्या है एक ये लेटर आया है कि इस वीडियो से अगर आपने ये वीडियो देख ली तो इस वीडियो से आपको क्या सब चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कौन से कर्मचारियों की क्या नौकरी जाएगी और कौन से कर्मचारी क्या है इसमें क्या है सेफ रहेंगे। तो फ्रेंड्स, देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ तो आप इस लेटर की डिस्पैच डेट देख सकते हो, यानी कि 15 जनवरी 2025 का लेटर है, यानी करंट का लेटर है ये। और फ्रेंड्स, ये लेटर कहाँ से आया, जैसे कि मैं आपको इसमें बताना चाहूँ, ये हरियाणा ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट कॉमन कैडरे का जो लेटर है वो वहां से ये लेटर आया उस डिपार्टमेंट से। और ये लेटर किन किन को फॉरवर्ड कर रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हरियाणा और ऑल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, ऑल डिविजनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर इन द स्टेट ऑफ हरियाणा, यानी इन सभी को क्या है लेटर क्या फॉरवर्ड किया गया है। लेटर के सब्जेक्ट के ऊपर बात करूं तो आप जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, joining of newly posted group D common cadre employees and adjustment of surplus contractual employee, यानी कि engage through HKRNL and और वर्किंग अंडर आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट सेकंड। यानी कि इसका मतलब क्या है, यानी कि जो अभी फिलहाल में क्या है ग्रुप डी के कॉमन कैडरे के जो कर्मचारी थे, काफी सारे जो कर्मचारी थे, उन्होंने क्या है विभागों में क्या है ज्वाइन किया था। तो उनकी वजह से जो एक्सेस में जो कर्मचारी चल रहे थे HKRN के, यानी कि मतलब वो एक्सेस हो गए, जिन्होंने उन्होंने ज्वाइन कर लिया, उनकी पोस्टों पर ही क्या है जो HKRN के कर्मचारी काम कर रहे थे। अब उन्होंने ज्वाइन किया तो वो जो कर्मचारी एक्सेस में आ गए, तो उन्हीं को क्या है एडजस्टमेंट करने के लिए क्या है ये लेटर आया है। जैसे कि आप इस लेटर को पूरा देख सकते हो फ्रेंड्स, पूरा ये है। तो मैंने इसको क्या है हिंदी में थोड़ा सा कन्वर्ट कर दिया, जिससे क्या है आपको क्या है सारी चीजें क्या है क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 15 जनवरी 2025 का लेटर है, और ये मैंने इसको क्या है सेम लेटर है, मैंने उसको क्या है हिंदी में थोड़ा सा कन्वर्ट कर दिया, जिससे कि आपको समझने में क्या है इसमें आसानी हो। जैसे कि आप यहाँ पर क्या है पूरी डिटेल को इसमें क्या है आप इसको वीडियो को पॉज करके क्या है पढ़ सकते हो। मैं फ्रेंड्स सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ, इन्होंने क्या है इस वीडियो में क्या पूरा उदाहरण के साथ मैं आपको उसको समझाऊंगा। इन्होंने क्या उदाहरण भी दे रखा है कि कौन से जो कर्मचारी है उनकी नौकरी जाएगी और कौन से जो कर्मचारी है उनकी क्या है नौकरी क्या है जो विभागों में क्या है बची रहेगी। तो फ्रेंड, जैसे कि आप यहाँ पर इन्होंने पहली बात यहाँ पर बता रखी है, यहाँ पर आप देख सकते हो, मान लीजिए एक विभाग इन्होंने क्या एक पोर्टल बना रखा है, यानी कि ये जो HHDB रिक्वायरमेंट ग्रुप डी CS हरियाणा डॉट गवर्नमेंट डॉट इन ये का पोर्टल है एक। तो इसमें उन्होंने क्या बोला, मान लीजिए कि एक विभाग है, कोई भी विभाग है जिसमें आप काम करते हो, और ये पोर्टल है, उस पर क्या है किसी विशेष जिले में क्या है PN के क्या है 12 पदों पर क्या है रिक्ति प्रस्तुत की है, यानी कि 12 पोस्ट है, कितनी 12 पोस्ट है लगभग, उस पे क्या है डाल रखी है पोर्टल पे। और मानव संसाधन विभाग द्वारा 12 ग्रुप डी कॉमन कैडरे कर्मचारियों की इस पोस्ट पर क्या है तैनात किया गया है। और जो क्या है मानव HRD द्वारा क्या है जो नियमित कर्मचारी है, यानी कि यहाँ बात हो रही है जो नियमित कर्मचारी है जिन्होंने क्या अभी अभी क्या विभाग ज्वाइन किया है, उनको क्या है उस पोस्ट पर क्या तैनात कर दिया है। इसके अलावा 12 संविदा कर्मचारी इस पोस्ट के रूप में इस पोस्ट पर क्या काम कर रहे हैं, यानी कि PN की पोस्ट पर क्या काम कर रहे हैं, जिनमें से 4 संविदा कर्मचारी हरियाणा संविदा कर्मचारी सेवा सुरक्षा के अधिनियम 24 के 2024 के तहत आते हैं। यानी कि ये जो 12 पोस्टें थी, इन पर क्या है 12 संविदा कर्मचारी, यानी कि जो HKRN के जो कर्मचारी हैं वो काम कर रहे थे इन इस पोस्टों पे। और अब 12 कर्मचारी कौन आगे उनको तैनात कर दिया किनने, जो हरियाणा गवर्नमेंट की सरकार है, उन्होंने क्या है 12 ही को क्या है उस पे तैनात कर दिया। 12 में से जैसे इन्होंने बता रखा है, तो 4 जो कर्मचारी हैं वो कौन थे वो थे जिनको क्या है सेवा सुरक्षा मिल रही थी, यानी कि जो जॉब सिक्योरिटी एक्ट बनाया था, जो गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया था, 12 तो ये आ गए। उसके बाद जो 4 कर्मचारी जो जॉब सिक्योरिटी में आ रहे थे, उसके बाद जो 8 कर्मचारी थे जिन्होंने क्या है लगभग 2019 से लेकर 20, 21, 22, 23 जब तक क्या है ज्वाइन किया था, 2019 से लेकर क्या है 23 तक उन्होंने क्या है ज्वाइन किया था। और ये जो कर्मचारी हैं, 4 जो कर्मचारी हैं, इनको जॉब सिक्योरिटी मिलेगी जिन्होंने क्या है 2019 से पहले ज्वाइन कर रखा था विभागों में, यानी कि 2019 से काफी टाइम से जो लगे हुए थे,
ये 4 जो कर्मचारी है इनकी नौकरी क्या है बची रहेगी, बल्कि और जो एक्सेस में जो 8 कर्मचारी आ गए हैं, ये कर्मचारी क्या है इनको कार्य मुक्त किया जाएगा, ये विभागों से क्या है बाहर किए जाएंगे। और इन जो ये 4 जो कर्मचारी हैं ये जिनको जॉब सुरक्षा मिल रही है इनको कोई खतरा नहीं है, यानी कि इनकी जो नौकरी है वो सेफ है। तो यही इस जो एग्जाम्पल है इसमें उन्होंने बता रखा है। जैसे कि मैं आपको एक बार दोबारा पढ़ के बताऊं कि किसी विशेष जिले में क्या है 12 पोस्टों पर चपरासी के पदों की स्थिति प्रस्तुत की है और मानव संसाधन विभाग की 12 ग्रुप डी कॉमन कैडर कर्मचारियों की पीएन के रूप में क्या है तैनात किया गया है। इसके अलावा जो 12 संविदा कर्मचारी के रूप में क्या है काम कर रहे हैं पीएन पोस्ट पर, और जिनमें से 4 संविदा कर्मचारी क्या है संविदा कर्मचारी सेवा की सुरक्षा अधिनियम 2024 के तहत आते हैं, यानी कि जो भी एक्ट बनाया है। फिर के उस पोस्ट के रूप में तैनात सभी 12 कॉमन कैडर ग्रुप डी कर्मचारियों को शामिल होने की क्या अनुमति दी जानी है, यानी कि 12 जो कर्मचारी हैं वो आएंगे कौन, ग्रुप डी के जो नियमित जो कर्मचारी हैं वो, और 4 मौजूदा संविदा कर्मचारियों को भी लाभ मिलना चाहिए, जो यानी कि जो 4 जिनको सेवा सुरक्षा का जो लाभ मिल रहा है एक्ट के तहत वे भी इनको समायोजन करना है, मिलना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें उक्त अधिनियम के तहत सेवा सुरक्षा के लिए पात्र व्यक्तियों को बरकरार रखा जाना है, यानी कि जो 4 व्यक्ति हैं जो सेवा सुरक्षा के अंतर्गत आ रहे हैं उनको क्या बरकरार रखा जाना है। उक्त अधिनियम के तहत कवर नहीं किए गए अधिशेष 8 संविदा कर्मचारियों को, यानी कि जो 8 कर्मचारी हैं जिनकी ज्वाइनिंग 2019 से लेकर 23 के बीच में रहे तो उनको क्या है कार्य मुक्त किया जाना है, यानी कि ये कर्मचारियों का नौकरी क्या है जाएगी। फ्रेंड्स यानी कि जो लेटर आया है इससे तो यही पता चलता है कि इन कर्मचारियों की नौकरी जा सकती है जो एक्सेस में है। उसके बाद एक इन्होंने दूसरा उदाहरण भी दे रखा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। मान लीजिए एक विभाग में क्या है ये पोर्टल है, इस पोर्टल पर क्या है जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ, पोर्टल पर विशेष जिले में क्या है पीएन की पोस्ट पर 10 कर्मचारियों की रिक्तियों को क्या भरा है। मानव संसाधन विभाग द्वारा ग्रुप डी कॉमन कैडर के 5 कर्मचारियों को इस पोस्ट पर क्या तैनात कर दिया गया है, यानी कि 10 पोस्ट हैं, 10 में से 5 कर्मचारी कौन है, इसमें यहाँ 10 पोस्ट है और 10 में से 5 कर्मचारी कौन है, 10 में से 5 हैं जिनको क्या है मानव संसाधन विभाग जो एचआरडी ने क्या है नियमित जो कर्मचारी उनको तैनात कर दिया है। संविदा कर्मचारी 7 संविदा कर्मचारी इस पोस्ट पर काम कर रहे हैं, इस पोस्ट पर क्या है 7 जो है संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिनमें से 4 संविदा कर्मचारी हरियाणा संविदा कर्मचारी सेवा सुरक्षा अधिनियम के तहत, जिसमें से भी 7 में से 4 जो कर्मचारी हैं वो सेवा सुरक्षा के अंतर्गत जो एक्ट बनाया है 2024 में उसके तहत आते हैं, ठीक है, उस काम कर रहे हैं। और 3 संविदा कर्मचारी एचकेआरएन के माध्यम से, जो 3 संविदा कर्मचारी हैं एचकेआरएन के माध्यम से काम कर रहे हैं, जो उक्त अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते, यानी कि जो एक्ट के तहत क्या है उनको लाभ नहीं मिल रहा है। फिर उस पोस्ट पर पीएन के रूप में तैनात 5 कॉमन कैडर ग्रुप डी कर्मचारियों को शामिल की अनुमति दी जानी है, यानी कि ये जो 5 कर्मचारी ये तो नियमित है, इनको तो भाई ये तो ज्वाइनिंग करेंगे ही करेंगे, इनको तो कोई उनका तो कोई वो ही नहीं है निकालने का सवाल, तो ग्रुप डी कर्मचारियों को शामिल होने की अनुमति दी जानी है। और उक्त अधिनियम के तहत सेवा की सुरक्षा का लाभ प्राप्त करने वाले 4 मौजूदा कर्मचारियों को बनाए रखना है, यानी कि 10 पोस्ट है, 5 तो नियमित करने ही करने हैं, जिसमें से 7 पहले से काम कर रहे थे, जिसमें से 4 कौन है जिनको सेवा सुरक्षा, यानी कि इनको भी क्या है इनको भी बरकरार रखना है, इनको भी क्या नौकरी से निकालना नहीं है। उसके बाद यानी कि 4 संविदा कर्मचारियों को बनाए रखना होगा। उक्त अधिनियम के तहत कवर नहीं होने वाले एक मौजूदा संविदा कर्मचारी को बनाए रखना होगा और अधिशेष 3 संविदा कर्मचारियों की मेमो संख्या, यानी कि 5 तो ये आगे 4 ये आगे, जिसमें से एक कर्मचारी इसमें से ले लिया जाएगा, यानी कि अगर कुल मिला के इसमें क्या है थोड़ी सी खुशखबरी भी है और थोड़ी सी दुख भरी बात यह है कि एक्सेस जहां भी आएंगे उन विभागों से क्या है वे कर्मचारी क्या है निकाले जाएंगे, यानी कि एक बंदा तो इसमें से आ जाएगा और बाकी जो ये 2 कर्मचारी होंगे जो एक्ट के तहत नहीं आ रहे ये विभागों से क्या है इनको कार्य मुक्त किया जाएगा। और वो जो एक कर्मचारी है वो एचआरडी डिसाइड करेगा कि वह कर्मचारी कौन होगा कौन नहीं होगा। फ्रेंड्स जो मेरे ख्याल से वही होगा जिसने क्या है जिसका लंबा टाइम होगा, यानी जिसने पहले ज्वाइन करी होगी 2019 से पहले 2019 को ज्वाइन करी होगी, और जिसने 2020 या 21 को ज्वाइन करी होगी वे जा सकते हैं, और जो 2019 वाला है तो वे यहाँ रहेगा, यानी कि जिसका समय ज्यादा होगा विभाग में। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप यहाँ पर समझ ही गए होंगे 5 पोस्ट ही 10 टोटल 10 पोस्ट थी, 5 टोटल ये आगे
4 ये वाले रख लिए, और उनमें से जब 5 और 4 9, एक पोस्ट बच गई तो एक पोस्ट क्या है, 3 में से एक पोस्ट यहाँ से ले लेंगे, टोटल 10 पोस्ट हो जाएंगी। और 2 जो संविदा कर्मचारी है उनको क्या है, कार्य मुक्त किया जाएगा, नौकरी से क्या बाहर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है, पूरी इंफॉर्मेशन यही दे रखी थी, और इसमें उन्होंने बोल रखा है कि इन सभी नियमों को क्या है, पूरी तरीके से क्या है, वो करना है, पालन करना है, और पोर्टल पे क्या सभी चीजों को क्या अपलोड करना है। वैसे फ्रेंड ये पूरी इसकी क्या है, लेटर है, आप इसको क्या जूम, इसको पॉज करके क्या है इस लेटर को पढ़ सकते हो फ्रेंड्स। इससे क्या है, आपकी सारी जो क्वेरी थी वो क्लियर होगी होंगी फ्रेंड्स। ऐसी और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फ्रेंड्स। इसके रिगार्डिंग में ऐसी कोई भी और अपडेट आती है तो आपको चैनल पे क्या है मिल जाएगी फ्रेंड्स, HKRN से जुड़ी हुई, यानी कि। और फिर भी अगर इनके ऊपर कोई अपडेट आती है कि इनको जो कार्य मुक्त किया जाएगा नहीं किया जाएगा, तो इसके रिगार्डिंग भी मेरे चैनल पर आपको क्या है इसकी अपडेट मिल जाएगी फ्रेंड्स। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा दोस्तों।